हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर के मैं आया हूं और आज का विषय है कि आपके घर में खुशियां कब लौटेंगी। आज इस विषय पर रीडिंग कर रहा हूं कि अगर किसी भी वजह से आपके घर में समस्या चल रही है, झगड़ा चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है, सदस्यों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, तो संभवतः ये जो रीडिंग है ये आपकी मदद कर सकती है। आज की रीडिंग के लिए 2 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स पाइल नंबर 1 और 10 ऑफ कप्स पाइल नंबर 2। दोनों कार्ड्स को इसलिए लिया गया है क्योंकि दोनों ही कार्ड्स में एक फैमिली का, एक खुशहाल परिवार का माहौल दिखाई देता है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं आपको बता दूं कि ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे जब से देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 4 ऑफ वॉन्ड्स को चूज किया था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके घर में खुशियां कब लौटेंगी। यानी परिवार में जो भी चीज, जो भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से खुशियां बाढ़ हो रही हैं, रुक रही हैं, वो कब आएंगी और आपको करना क्या होगा। पहला कार्ड आपके लिए आज की रीडिंग में है नाइट ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द मैजिशियन। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है द टावर और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है द डेविल। परिवार में एक नकारात्मकता का माहौल दिखता है। नकारात्मकता के माहौल में आपको ऐसा फील होता होगा कि संभवतः किसी की नजर लग गई है घर को, या परिवार में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, एनर्जी निगेटिव है, वाइब्रेशन ठीक नहीं है, परिवार में हंसी खुशी का माहौल समाप्त है और परिजन खींचतान में लगे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। थोड़ा पास्ट में जाएं, थोड़ा ज्यादा पास्ट में चले जाएं तो परिवार में एक सौहार्दपूर्ण माहौल दिखता है। चीजें पॉजिटिविटी में दिखती हैं, एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान का भाव दिखता है, एक दूसरे के प्रति केयर दिखती है। हालांकि सदस्य उस समय भी परिवार के अपने बारे में सोच रहे थे, लेकिन अपने बारे में सोचते हुए भी वे परिवार के बारे में अधिक सोच रहे थे कंपैरिजन टू आज, जहां सदस्य अपने बारे में सोच रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि वस्तुतः ऐसा जो दिखता है कि वे अपने बारे में सोच रहे हैं, वे अपने बारे में नहीं सोच रहे। वे असल में समस्या सबसे बड़ी जो आपके परिवार में इस समय चल रही है। अच्छा, मैं एक चीज और यहां क्लियर कर दूं, जिन लोगों के फैमिली में प्रॉब्लम्स नहीं चल रही है, ठीक, ऐसे भी लोग हैं ना कि परिवार में कोई समस्या नहीं, सब ठीक ठाक चल रहा है, और अगर फिर भी आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं, देख रहे हैं, तो बस एंजॉय करिएगा। इसे अपने से रिलेट करके फिर जरूरत नहीं है कुछ करने की, ठीक है, रिलेट मत करिए खुद से। अगर थोड़ा मोड़ा आपको लगता भी है तो भी उसको इग्नोर करिए। और अगर परिवार में समस्या है, खुशियां नहीं है, तभी ये रीडिंग आप देखिए, क्योंकि कई ऐसी चीजें इस रीडिंग में बताई जा सकती हैं जो जिनके फैमिली में प्रॉब्लम नहीं है ना, उनके दिमाग में फितूर भर देंगी। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसी रीडिंग्स फितूर भरें, किसी के दिमाग में नकारात्मकता आ जाए रीडिंग से। नहीं, पॉजिटिविटी आनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये प्रिकॉशन है। प्रॉब्लम यह है कि इस समय ऐसा दिखता है कि परिवार के कुछ या ज्यादातर सदस्य अपनी ढपली, अपना राग कर रहे हैं और वे सिर्फ अपने बारे में स्वार्थ साधन कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये नहीं है, हाँ स्वार्थ साधन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये नहीं, समस्या ये है कि वे दूसरे के प्रति जलन की भावना में ज्यादा दिखते हैं। दूसरे के प्रति एक नकारात्मक माइंडसेट, प्रीसेट माइंड बना रखा है, जिसकी वजह से चीजें ज्यादा खराब हैं। ये रीडिंग कहती है
कि परिवार में जो इस समय की निगेटिविटी है, इसकी वजह थोड़ा सा फैमिली का जो पास्ट का सिनेरियोज रहा है, परिवार में एक दबाव दिखता है, एक डिक्टेटरशिप वाली सिचुएशन या स्टेटस भी दिखता है कुछ मामलों में, वो भी कहीं कहीं अहम भूमिका निभा रहा है। तो वर्तमान समय में जो स्थिति चल रही है, ये एक नकारात्मक स्थिति है। इसे पहले तो स्वीकार करिए और इस स्थिति से आगे बढ़ने की कोशिश करिए। आज का हमारा विषय है, आपके परिवार में खुशियां कब आएंगी। खुशियां तब आएंगी जब हर व्यक्ति अपने आप को साधे, अपने आप को संभाल ले जाए। बहुत पहले किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर मानवता को, यानी पूरी ह्यूमैनिटी को अच्छा होना है, यानी हम चाहें कि दुनिया में हर इंसान अच्छे हो, तो क्या करना होगा। मैंने कहा बस खुद अच्छे हो जाइए, बाकी को छोड़ दीजिए। दूसरों को अच्छा करने के चक्कर में सब गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। दूसरों को मैनेज करने के चक्कर में तो आतंकवादी संगठन बने हैं, लोग बम फोड़ रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, वो दूसरों के चक्कर में, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि कोई अपना घर ठीक कर रहा है, नहीं कर रहे ना, वो किसी और चीज के लिए कर रहे हैं। तो दूसरे के लिए कुछ करना ये सिचुएशन को खराब कर देता है। जब हम अपने लिए करते हैं तो चीजें बेहतर होती हैं। जब हमारा माइंड, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बहुत लोग कहेंगे कि नहीं, जब हमें ये सोचना चाहिए कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप कहें कि भाई हम चाहते हैं कि हमारे घर के आसपास साफ सुथरा रहे, स्वच्छता रहे और हमें लोगों को इनकरेज करना चाहिए, तो मैं कहूँगा पहले अपना घर साफ करिए, अपने घर के आसपास की चीज़ों को साफ करिए और उसके बाद लोगों को समझाइए। क्योंकि आपका घर गंदा, आपके घर का द्वार गंदा, ठीक है, जिसको हम द्वार मुहार कहते हैं, ये गंदा है और आप दूसरों को ज्ञान देने जा रहे हैं, तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। तो पहले खुद को ठीक कर लीजिए। आप ठीक हो गए तो आप दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं। पहले अपनी नैतिकता पर कायम होइए। तो ये कहता है कि परिवार के सदस्यों को अपने ऊपर काम करना होगा और जब तक अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक चीजें उतनी बेहतर नहीं होंगी। आज की ओरेकल डेक ले लेते हैं। मुझे लगा कि आज भगवत गीता से बेहतर कोई और नहीं होगा रास्ता बताने के लिए। तो श्रीमद् भगवत गीता दिव्य ज्ञान युक्त पत्रक, ये आज के हमारी ओरेकल डेक है और देखते हैं कि आज की ओरेकल डेक क्या इंफॉर्मेशन देती है कि परिवार में खुशियां कब आएंगी और इसके लिए करना क्या चाहिए। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि आप ये रीडिंग देख रहे हैं लेकिन आपकी बात कोई ना माने, आप किसी को समझाएं वो समझे ना, आप बोले ये रीडिंग देख लो, बोले अरे फालतू की चीज। पहला कार्ड आपके लिए बुद्धिमान यानी इंटेलिजेंट। सेकंड नंबर पर आपके लिए है सम्माननीय। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है अकिंचन। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है शास्त्र निर्देशों का पालन और अंतिम कार्ड आपके लिए है गंभीरता। सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड हमारे पास जो आया है वो है शास्त्र निर्देशों का पालन। शास्त्र क्या कहते हैं परिवार को लेकर के, शास्त्र क्या कहते हैं। परिवार में हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म है और व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे तो परिवार में समस्या समाप्त हो सकती है। अब ओरेकल डेक कहती है कि स्वयं को मैनेज करना पहले शुरू करिए। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके परिवार में खुशियां आए तो आप अपने से शुरू करिए। जब आप स्वयं को साध ले, सध जाएं, तो इसका रिफ्लेक्शन फैमिली पर आएगा। ठीक है, स्वयं को क्या क्या करना है पहले अपने बारे में समझें। आपको समझदारी पूर्ण उत्तर देने हैं परिवार में। जहां पर आपको लगता है कि यार यहां पर पता नहीं मैं क्या बोलूं, क्या ही बोलूं, बोलूं भी या ना बोलूं, चुप रहिए, जरूरत भी नहीं बोलने की। ठीक है, 10 बेवकूफी भरी बातें कहने से अच्छा है चुप रह जाना। तो एक चीज का इसका ध्यान रखिए। और दूसरा, परिवार में दूसरे लोगों की गलतियां और कमियां बताने का कार्यक्रम बंद कर दीजिए अपनी ओर से। उन्हें मत बताइए जब तक वे पूछे ना, जब तक वे कहे ना। इसमें एक चीज का और ध्यान देना है कि जब हम उनकी गलतियां नहीं बताएंगे और मान लीजिए उन्होंने कोई गलती करी, नुकसान हुआ, फिर उसको जाकर ये ज्ञान नहीं देना कि हमको पहले से पता था तुम गलत कर रहे हो, तुमको ये नुकसान होगा। अब ये वाला ज्ञान बाद में देने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि झगड़ा होगा, फिर कलह बढ़ेगी, तो वो भी नहीं करना। दूसरा ये कहता है, अच्छा यहां पर शास्त्र निर्देशों का पालन, अकिंचन और सम्माननीय, ये 3 कार्ड मिलकर के एक इंटरप्रिटेशन बनाते हैं क्लब, और उस क्लब इंटरप्रिटेशन को समझें। यह कहता है कि परिवार में अपनी पोजीशन को समझिए। अकिंचन का कार्ड कहता है परिवार में अपनी पोजीशन को समझिए कि आप किस पोजीशन पर हैं और आपका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बस उतना पालन कर लीजिए। शास्त्र निर्देशों का पालन कहता है कि बस उतना पालन करिए। अगर आप पुत्री हैं
डॉटर हैं फैमिली में, तो डॉटर का धर्म क्या है, इस चीज पर जरा विचार करिए। और विचार किस तरह करना है, स्पिरिचुअल एंगल लेकर के। शास्त्र क्या कह रहा है, शास्त्र का जो मतलब यहां पर आ रहा है वो ये नहीं है कि कोई धर्म की पुस्तक है तो उस धर्म की पुस्तक में बेटी के लिए क्या है, नहीं, वो नहीं। बेटी का धर्म क्या है, धर्म को समझना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है कई बार। धारयेति इति धर्मा, जो धारण किया जाए वह धर्म है। धर्म कोई पूजा पद्धति नहीं है, धर्म कोई मजहब संप्रदाय ईश्वर का नाम नहीं है, ठीक है। धर्म में मजहब हो सकता है, धर्म में संप्रदाय हो सकता है, धर्म में पूजा पद्धति हो सकती है, धर्म में ईश्वर हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर कोई धर्म नहीं है। हम ईश्वर को किसी धर्म से नहीं बांध सकते। ईश्वर अगर धर्म से बंधे हैं, अगर ईश्वर, जैसा कि कई बार भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है और भी कई जगहों पर ईश्वर के संवाद आते हैं जहां वे अपने धर्म को बता रहे हैं, तो वो नियम उन्होंने निर्धारित किया और स्वयं को उसकी पालना के हेतु बाध्य किया हुआ है। जैसे शिव जी संहारक है, भगवान विष्णु पालन करते हैं, ब्रह्मा जी क्रिएटर। तो ये रूल उन्होंने स्वयं के लिए ही बनाए हैं, ठीक है। हालांकि वे इन रूल्स से परे हैं, ऐसा नहीं कि वे इन रूल्स से, मतलब इन रूल्स की वजह से वे ईश्वर हैं, नहीं, वे ईश्वर हैं और इस रूल को फॉलो करना उन्होंने माना। क्यों माना, क्योंकि तभी ये दुनिया चलेगी, वरना फिर चलेगी कैसे। तो ये कहता है, अब जैसे भी डॉटर की बात करा था, तो एक लड़की, एक पुत्री का कर्तव्य क्या है माता के प्रति, पुत्री का कर्तव्य क्या है पिता के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, भाई भाभी के प्रति, सोसाइटी के प्रति भी। एक बेटी का कर्तव्य सोसाइटी, ये नहीं कहा जा रहा जाकर के सोशल वर्कर, ये नहीं करना है। सोसाइटी के प्रति कर्तव्य क्या है। जैसे कई बार होता है मंदिरों में, कुछ आजकल लड़कियां चली जाती हैं हाफ पैंट पहन करके। अब उसी लड़की से पूछो कि भाई तुमको डिस्को में साड़ी पहन के जाने को मिलेगा लहंगा पहन के चली जाओ डिस्को में, तो वो मना कर देंगे, और मैडम ये अलाउ नहीं यहाँ पे। वहां पर आप रूल मान रही हो। या आजकल थीम पार्टीज होती हैं कि ब्लैक ब्लैक पहन कर आना है, मेहंदी की रस्म होती है, सब ग्रीन पहन के घूम रही होती हैं, हल्दी में सबको पीला पहनना होता है ना। लेकिन मंदिर जाने में फिर आपको ड्रेस कोड क्यों नहीं फॉलो करना है। आप उसमें कोई ड्रेस कोड भी नहीं है कि आप फलाना पहन कर आओ या वो पहन कर आओ। उसमें तो यही है ना कि आप बस ऐसे ड्रेस पहनो जो शालीनता में आए, आपके ढके रहें शरीर, ठीक है, कम से कम ये समाज के प्रति कर्तव्य होगा। तो बस अपने कर्तव्य का पालन आपको करना है। जैसे अगर आप माता हैं तो माता का क्या कर्तव्य है, आप पिता हैं तो पिता का क्या धर्म है, बस अपने धर्म का पालन करते चले जाइए। बस अपने का पालन करिए, दूसरे से पालन कराने की मंशा को छोड़ दीजिए। अब रीडिंग कहती है, अगर आप स्वयं शास्त्र निर्देशों का पालन करते हैं और अपनी पोजीशन को समझ के करते हैं। ऐसा नहीं करना है कि आपने कहीं पर पढ़ा कि भाई बेटे का तो धर्म है कि माता पिता के रोज सुबह उठकर चरण छुए। अब आप बेटे के ऊपर लग गए कि अरे तुम तो चरण ही नहीं छू रहे बेटे के ऊपर आप जुट गए बोरिया बिस्तर लेकर के कि अरे तुम तो बिल्कुल गए गुजरे हो गए, ये हो गए। नहीं, ये आपका काम नहीं है। आपको उसे समझाना है। एक बार बैठिए, उसको बता दीजिए कि भाई देखो हमारी जो सनातन परंपरा है उसमें यह है कि मॉर्निंग में उठिए माता पिता के चरण छू लीजिए, बाकी तुम देखो। सनातन ये कहता है, हमारा जो पुत्र का धर्म है वो ये कहता है, जैसे जब श्राद्ध के पक्ष आते हैं तो दिवंगत अगर पिता हो गए हैं तो पुत्र का धर्म है कि उनका श्राद्ध करे, उनको जल अर्पित करे। तो ऐसा थोड़ी है कि कोई गर्दन पकड़कर कह रहा है कि ये करना ही पड़ेगा, नहीं ना, वो तो स्वयं का धर्म है कि हमें ये करना है तो करना है। तो आप अपने धर्म का पालन करिए। अगर आप घर के गार्जियन हैं, बड़े हैं, आप अपने से छोटों को बताना चाहते हैं तो उनको एक बार बता के बस छोड़ दीजिए। लेकिन आप अपने धर्म का पालना करिए, आप अपने धर्म को समझिए। और जब आप अपने धर्म को समझते हैं ठीक ढंग से और उसकी पालना करते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर कुछ स्थिरता आ जाएगी, वोलाटाइलनेस खत्म हो जाएगी, अस्थिरता बंद होगी। वो स्थिरता आपको स्वतः पहले अपने प्रति एक सम्मान की पोजीशन में लाएगी। पहले सेल्फ, अपना आत्मसम्मान। अब आत्मसम्मान शब्द को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है दूसरे के प्रति हमारा आत्मसम्मान। यही होता है ना कि भाई हम अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे। कहां? अकेले कमरे में अकेले बैठ करके, रूम बंद करके अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करोगे, नहीं, वो तो दूसरों के सामने का मामला हुआ ना। तो हमारा आत्मसम्मान भी दूसरों की चीज हो गया है।
यह कहता कि अब आपका आत्मसम्मान स्वयं में जागृत हो जाएगा और आप अपने प्रति एक अलग माइंडसेट में आना शुरू करेंगे और ये सारी चीजें आपकी एनर्जी और आपको परिवर्तित करेंगी, जो आपको आपकी फैमिली में और आपकी सोसाइटी में, इसका रिफ्लेक्शन सिर्फ फैमिली में नहीं पड़ेगा पॉजिटिवली, इसका रिफ्लेक्शन पड़ेगा आपकी सोसाइटी में भी। लोग आपके प्रति एक सम्मान की भावना में भरना शुरू करेंगे। ये ऑटोमेटिक होगा। जब ये होना शुरू हो, आपको कुछ मिलने लगे, सम्मान मान प्राप्त होने लगे, आपको फीलिंग्स में आ जाएगा, वो पकड़ में आ ही जाएगा। दूसरे लोगों के व्यवहार में परिवर्तन ऑटोमेटिक आप देखेंगे। जब ये हो तो आपको 2-3 चीजें करनी है। नंबर 1 ये कि आप इसकी वाहवाही नहीं लूटेंगे, किसी को बताएंगे नहीं कि अरे अब ये हो रहा है, मैंने ये फॉलो किया, अब ये हो रहा है, वाह मजा आ गया, नहीं, ये नहीं करना। दूसरा, परिवार में दूसरे लोगों को इस चीज के लिए इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे कि वे भी ऐसा करें कि देखो मैंने ऐसा किया, अब मेरे साथ थोड़ी चीजें ठीक हुई, तुम भी ऐसा करो। ज्ञान नहीं देना, ठीक, वो आपका काम नहीं। और तीसरा, स्वयं के प्रति बस एक ऐसी फीलिंग्स में आना है कि भाई मैंने बस अपने धर्म का पालन किया जिसका मुझे एक पॉजिटिव रिएक्शन मिल रहा है। भाई ये सीधी सी बात है ना कि आपने पानी को रखा गैस पर गर्म करने के लिए, नीचे से फ्लेम कर दिया, पानी गर्म हो गया। बताइए आपने क्या किया? आपने पानी गर्म किया? नहीं, आपने एक सिचुएशन क्रिएट करी और पानी गर्म हो गया। अब अगर आप कहें कि नहीं भाई हमने पानी गर्म किया, तो मैं तो कहूंगा कि फ्राई पैन में पानी ले लीजिए और आइए चेयर पे बैठ जाइए और गर्म करके दिखा दीजिए। कुछ जलाना नहीं है, लेकिन गर्म करके दिखाइए। फिर नहीं हो सकता। सिचुएशन क्रिएट करनी होगी, चीजें अपने आप होंगी। तो यहां अपने आप में बस उसे अपहोल्ड करना है। अगर आप ये करते हैं तो इसका एक रिफ्लेक्शन शुरू होगा, प्रसारित होगा, फैलेगा परिवार में ही। दूसरे लोगों को ये धीरे धीरे थोड़ा समझ में आएगा, आप में कुछ बदल गया, उनको फीलिंग्स में आ जाएगा और उस फीलिंग्स के साथ में फिर वे उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब आगे कहता है कि अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई आपका माइंडसेट बदल गया, व्यवहार बदल गया, आपकी बातचीत बदल गई, परिवर्तन हो गया आपकी पर्सनालिटी में, हम पहले आपसे झगड़ रहे थे, अब हमें आपसे झगड़ा करने का मन नहीं होता, हमें आपसे तमीज से बात करने की दिल से इच्छा होती है, कई चीजें हो गई, व्हाटएवर, कुछ भी उन्होंने कहा, ये तो मैं बोल रहा हूं। और उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, कुछ हमें भी बताओ भाई, हम भी थोड़ा सा चीजों को ठीक कर लें। फिर उनको सिर्फ इतना बताना है कि भाई मैं फैमिली में इस पोजीशन पर हूं, मैं पुत्र हूं, या मैं बड़ा भाई हूं, या मैं छोटा भाई हूं। यहां फर्क है ना, बड़े भाई का धर्म अलग है, छोटे भाई का धर्म अलग है। जैसे बड़े भाई का धर्म क्या है, छोटों के प्रति बड़प्पन का भाव रखे, और छोटे भाई का धर्म क्या है, बड़े के प्रति बड़प्पन की फीलिंग को समझे और स्वयं को उनसे छोटा मानकर चले कि अगर बड़े भाई ने कुछ कह दिया तो हम जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या ठीक है, ठीक है। ऐसा देखा भी मैंने है, कई फैमिलीज में होता है कि बड़ा भाई अगर कुछ बोल दे और डांट दे तो छोटा भाई कुछ भी नहीं कहता है, चुप रहता है, और जब बड़े भैया चले जाते हैं और देख लेता है कि अच्छा निकल गए, तो कहता है बड़े हैं ना, कुछ भी बोलते हैं उनके सामने नहीं बोलता। और ऐसा नहीं कि उसकी कोई एज कम है, चाहे तो 1 to 1 लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन वो स्वयं नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो उनके बड़प्पन को फील करते हैं और स्वयं को छोटी पोजीशन पर रखते हैं। स्वयं को छोटी पोजीशन पर रखना कोई बुरी बात थोड़ी है भाई। अब कोई कहे कि नहीं अब हमारी उम्र हो गई, हम बड़े हो गए, अब हम छोटी पोजीशन पे नहीं है, तो मैं तो एक ही सवाल पूछूंगा कि तुम अपने भाई से बड़े कैसे हो सकते हो, या अपनी माँ से या पिता से बड़े कैसे हो सकते हो? कुछ भी कर दो, नहीं हो सकते ना। या तो सन्यास लेके साधु योगी बन जाओ, तब पिता भी पैर छू सकते हैं, तभी बड़ा हुआ जा सकता है। लेकिन फिर वो रिश्ते खत्म हो गए, समाप्त हो गए, क्योंकि स्वयं का ही तिलांजलि करना पड़ेगा। खैर, तो उनको बस उनके धर्म की याद दिला देना है, उनको इस चीज में थोड़ा सा गाइड करना है कि आप अपने धर्म का पालन करिए। और उनको जब आप समझाएंगे तो ये भी समझाएंगे कि दूसरे क्या कर रहे हैं इसकी चिंता बंद कर दो, दूसरे को ठीक करने की कोशिश मत करो, क्योंकि दूसरों को ठीक करने के चक्कर में जितना बवाल मचा है घर से लेके पूरी दुनिया में, उतना और किसी चीज में नहीं मचा। हर कोई दूसरे को ठीक करना चाह रहा है, खुद को कोई ठीक नहीं करना चाहता। तो जब आप ये उनको बताएं तो फिर अब इसका तकाजा मत करिएगा। एक शब्द है तकाजा। तकाजा मतलब इस चीज की पड़ताल करना कि भाई हमने जो कहा वो किया या नहीं किया, काम हुआ या नहीं हुआ। अब इसकी पड़ताल मत करिएगा कि वे अपने धर्म का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको रोक टोक नहीं करिए, उनको इस चीज में मत लाइए कि अरे तुम यहां गलती कर रहे हो वहां गलती। ठीक है, उसको गलतियां करने दो, अपनी गलतियों से सीखने दो। अगर आप ये चीजें करते हैं तो आने वाले समय में आपके परिवार में
खुशियों का वातावरण रिवाइव हो जाएगा। इसमें कितना समय लग सकता है मैं एक बार देखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अभी तक जितनी रीडिंग मैंने करी है इसमें टाइमलाइन को नहीं दिखाया गया, मतलब टाइमलाइन आई ही नहीं है। अब मैं एक बार टाइमलाइन निकालने की कोशिश करता हूं। पाइल नंबर 1, अगर आप स्वयं को साधने की कोशिश करते हैं तो 1 महीने के अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा ही जल्दी हो गया, मुझे तो लग रहा था कई महीने होंगे, लेकिन ये 1 महीने का दिखाता है तो बढ़िया है। 1 महीने में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, कम से कम अपनी साइड का, और फिर दूसरों की साइड का फिर उसको चलने दीजिए, फिर चीजें ठीक होती चली जाएंगी। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 10 ऑफ कप्स को चूज किया था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके घर में खुशियां कब लौटेंगी और उसके लिए टैरो की क्या गाइडेंस है ये भी देखते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड पोजीशन पर 6 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है डेथ। जो लोग पहली बार टैरो रीडिंग देख रहे हैं उनको बता दूं कि टैरो में 78 कार्ड्स में डेथ का कार्ड होता है और इस कार्ड का मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, मृत्यु नहीं, ठीक। यानी इसको समझे तो ये यमराज जी का कार्ड है और यमराज से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यमराज ही धर्मराज है। आपने सुना होगा ना, महाभारत में युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया है क्योंकि वो धर्मराज युधिष्ठिर के पुत्र थे। उनके आशीर्वाद से ही उनका जन्म हुआ था। माता कुंती ने एक मंत्र का प्रयोग किया था जिससे यमराज को बुलाया था और उन्होंने आशीर्वाद दिया पुत्र होने का, तो पुत्र हुआ था। अच्छा जी, चौथा नंबर पर आपके लिए है 4 ऑफ वॉन्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है 5 ऑफ कप्स। आपके परिवार में ज्यादा समस्याएं नहीं चल रही हैं, आपके परिवार में चीजें उतनी खराब नहीं हैं, सिवाय आर्थिक मामलों में हुए नुकसान और सिचुएशन के थोड़ा सा वर्स्ट होने के अलावा। आर्थिक मामलों में प्रगति बाधित है, आर्थिक मामलों में परिवार थोड़ा समस्या में है। और आप कहेंगे कि हाँ, परिवार में अगर हम आर्थिक मामले की नकारात्मकता को हटाएं तो हम लोग थोड़ा मिलजुल कर रह लेते हैं लेकिन फिर भी मन दुखी होता है, वो दुख भी दिख रहा है। अच्छा, कुछ पीछे फैमिली में कुछ निगेटिविटीज हुई हैं। अब वो देखो, यहां पर पर्सनल तो चल नहीं रहा कि मैं एग्जैक्ट बताऊं क्या, ये जनरल रीडिंग है तो आप संकेतों में समझें। कुछ नकारात्मकता हुई है जिसमें नुकसान हुआ है, चीजें खराब हुई हैं। कुछ ऐसे भी लोग यहां पर हैं जिनके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु पास्ट में हो गई थी और उनकी मृत्यु के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, मानसिक सामाजिक स्थितियों पर भी अकॉर्डिंगली बुरा प्रभाव पड़ा, तो वो भी एक निगेटिविटी दिखती है। तो चीजें अभी प्रेजेंट टाइम में जिस प्रकार की नजर आ रही हैं उसके लिए जिम्मेदार तो पास्ट है। फैमिली के मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी नहीं दिखती है। इस सारी नकारात्मकता और खुशियां छिनी हुई होने की वजह से परिवार में मुझे कम्युनिकेशन गैप नजर आ रहा है मोस्टली, और वो कम्युनिकेशन गैप फिलअप नहीं हो रहा। परिजन एक दूसरे के साथ बस काम की बातें कर रहे हैं, बैठ करके अगर कभी कोई ऐसी बातचीत होती है जिसे हम कहते हैं गपशप होना, तो फिर झगड़ा हो रहा है। परिवार में इस चीज में थोड़ा सा सिचुएशन को मोड़ना भी पड़ेगा। कुछ पुराने मामले हैं जिसे परिवार ने अभी तक आत्मसात नहीं किया है, उसे आत्मसात करना होगा। यानी पास्ट की जो निगेटिविटी है उसको स्वीकार करिए, फिर उससे ओवरकम होना शुरू हो जाएगा। उसको पकड़ कर मत चलिए। जितनी भी निगेटिविटी है, जिस भी लेवल पर पास्ट की निगेटिविटी है, जिस भी एंगल पर है, जिस भी टॉपिक पर है, जिस भी इशू पर है, उस निगेटिविटी को पहले फील करिए और मानिए कि हाँ ठीक है, वो निगेटिव सिचुएशन थी, हो गया जो होना था और हमें वो स्वीकार है। एक बार आप स्वीकार करते हैं तो उससे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। जब तक स्वीकार नहीं करेंगे निकलेंगे नहीं। आज की ओरेकल डेक ले लेते हैं। आज की ओरेकल डेक हमारी है भगवत गीता दिव्य ज्ञान युक्त पत्रक, और देखते हैं कि दिव्य ज्ञान युक्त पत्रक क्या इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपके परिवार में खुशियां कब लौटेंगी। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर निर्भय। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है वैराग्य। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है
विनीत। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है क्षमा, और अंतिम कार्ड आपके लिए है शुद्धिकरण। अब ये जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसमें आपको 2-3 चीजें ठीक करनी होंगी। आपके परिवार में पूजा पाठ का माहौल भी थोड़ा सा ठीक करना होगा। पूजा पाठ के माहौल में 2-3 चीजें समझें। यहाँ रीडिंग बता रही है कि परसेंटेज वाइज लोग अलग अलग हैं, किसी के में ये, किसी के में ये, किसी के में ये होगा। तो मैं 2-3 चीजें बताता हूं जहां पर आपके परिवार में जो गड़बड़ी है उसे ठीक करिए। पहला, कुछ ऐसे 30% लोग हैं, रीडिंग पाइल नंबर 2 लिया हुआ, 30% ऐसे लोग हैं जिनके फैमिली में आधे घंटे से ज्यादा पूजा पाठ होती है रोज, डेली आधा घंटा पार हो जाता है। परिवार का कोई भी सदस्य, एक सदस्य के द्वारा, सबका मिला के नहीं हो रहा भाई, एक के द्वारा अगर कोई भी एक सदस्य आधे घंटे से ज्यादा पूजा में बैठ रहे हैं या बैठ रही हैं, तो पूजा में क्या होता है, एक तो उन्होंने नॉर्मल पूजा पाठ किया, उसके बाद में कुछ पाठ करना, पूजा किया उसके बाद पाठ करते हैं ना, कुछ पुस्तक पढ़ना, धार्मिक साहित्य को पढ़ना, सुंदरकांड लोग पढ़ते हैं या कई चीजें पढ़ते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो उसमें 30 मिनट पार हो रहा है। तो जरा घड़ी देख करके पहले दिमाग लगाइए कि 30 मिनट पार हो रहा है या नहीं। अगर ये 20 मिनट 25 मिनट में हो रहा है तो चलने दीजिए, 25 मिनट तक का ग्रेस ले लीजिए। लेकिन अगर 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटे चल रहा है तो उस फैमिली मेंबर को सिर्फ ये बताइए कि भाई पहले पूजा पाठ जो करनी है, पूजा पाठ नहीं, पाठ को हटाते हैं, पूजा करनी है उसको कर लीजिए। जो उपचार करना है, भगवान को भोग लगाना, फूल चढ़ाना, दिया जलाना, अगरबत्ती जलाना, सब कर लीजिए। और करने के बाद ब्रेक ले लीजिए, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। ठीक, वहां से हट जाइए, मंदिर के पास से हट जाइए, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। अब आपको उस ब्रेक में नाश्ता पानी करना है, ठीक है, कर लीजिए, नहीं करना मत करिए, कई लोग नहीं करना चाहते। उसके बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक लेने के बाद में आपको मंत्र जप करना है या धार्मिक पुस्तक का पाठ करना है, वो करिए। अब आप, मैंने आधे घंटे के लिए मना किया ना, 4 घंटे कर लीजिए। जितनी देर करना उतनी देर करिए, कोई समस्या नहीं। अब ये क्या हुआ मैं आपको समझाता हूं। लगातार 30 मिनट से ज्यादा अगर घर के मंदिर में पूजा और पाठ एक साथ कंटिन्यूएशन में हो जाए तो पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेट होनी शुरू हो जाती है। वो पॉजिटिविटी काफी ज्यादा हो जाती है जिससे फैमिली का जो ऑरा है वो संभाल नहीं पाएगा। क्योंकि रोज रोज हो रहा है ना, तो वो संभाल नहीं पाएगा, तो उससे नेगेटिविटी होती है। पुराने जमाने में दादियां नानियां क्या कहती थी कि भगवान की पूजा ज्यादा नहीं करनी चाहिए वरना वो परीक्षा लेने लगते हैं। यह समझाने का तरीका था। ज्यादा नहीं करनी चाहिए मतलब बहुत देर तक मत करो, ब्रेक ले लो फिर करो। आपको कोई रामायण पढ़नी है, रामचरितमानस का पाठ करना है, आपको भगवत गीता पढ़नी है, पूजा करके ब्रेक ले लो, उसके बाद उसे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2, अगर घर में मंदिर में शिवलिंग रखा है, मंदिर के अंदर यानी छत के नीचे, तो उसे ऐसी जगह पर रखें जहां शिवलिंग के ऊपर आकाश हो, खुली जगह हो। बालकनी में रख सकते हैं, छत पे रख सकते हैं, आंगन में रख सकते हैं, इसका ध्यान कर लीजिए। दूसरा, आपके घर में भगवान विष्णु की प्रतिदिन पूजा होनी आवश्यक है। मतलब तीसरा, ये आगे चले, भगवान विष्णु की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा में आपको छूट मिलेगी छूट मिलेगी। उनके अवतार की पूजा कर सकते हैं, यानी भगवान कृष्ण, ठीक है, भगवान राम, ठीक है, या सीधे भगवान विष्णु, ठीक है। मोस्टली हम 3 की ही पूजा करते हैं। अब धीरे धीरे ट्रेंड में हमारे नरसिंह भगवान और वाराह भगवान भी आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है, आने दीजिए। पूजा करने के बाद में आपको भगवान से जो भी पूजा उपचार आप करते हैं, भोग लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ करिए। जो मांगना है मांगिए। मांगने के बाद में जो कहना है कहिए। एक लाइन अंत में बोलिएगा कि बाकी भगवान आपके ऊपर है, आप अपने हिसाब से देख लेना। उनके ऊपर छोड़ दीजिए ना। अब ऐसा थोड़ी कि आप सौदा कर रहे हैं, कह रहे हमने तुम्हें फूल चढ़ाया, हमको ये दे ही दो, हमने ये भोग लगाया, हमको ये दे ही दो। ऐसा थोड़ी एक्सचेंज थोड़ी हो रहा है वहां पे। ठीक है, आप कर रहे हैं, आपने उनसे कुछ मांगना है मांगिए, उसके बाद कहिए कि अब बाकी प्रभु आपकी इच्छा, आप अपने हिसाब से देखें। जब आप ये कहेंगे कि बाकी प्रभु आपकी इच्छा, तो 2 परिवर्तन कुछ समय में आपको महसूस होंगे जो आपकी फीलिंग्स में आएंगे। पहला परिवर्तन ये होगा कि आप अपने आप को एक स्टक सिचुएशन से ऑटोमेटिकली बाहर फील करना शुरू कर देंगे कि मैं अब फंसा हुआ नहीं हूं या फंसी हुई नहीं हूं और मैं अपने वर्तमान नकारात्मक स्थिति से बाहर आ रही या आ रहा हूं। दूसरा, आपका मन एक पॉजिटिविटी में चला जाएगा।
एक लय में आ जाएगा जहां आपके मन की पॉजिटिविटी आपको अंदर से शुद्धता फील करा देगी। ये चीज आपको अपने परिवार के साथ बोलचाल की बात में, रोजाना के इंटरेक्शंस में देखने को मिलेगा, जहां आप अपने परिवार के लोगों की गलतियों पर, बेवकूफियों पर, नादानियों पर, धृष्टता पर, यानी कि उनके दुस्साहस पर आपको मुस्कुराहट या प्यार आएगा। और इस चीज को हम कहते हैं कि अब आपके अंदर एक क्षमाशीलता का भाव ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है। जब ये होगा तो आप अपने आप में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। हमें आप पे काम करना है ना, परिवार में खुशियां कब लौटेंगी, पहले आप तो ठीक होइए। यह ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पर्सनालिटी और ऑरा को परिवर्तित करेगा। आपका ऑरा जैसे जैसे परिवर्तित होता जाएगा, आपका फैमिली मेंबर्स के साथ कम्युनिकेशन ठीक होता चला जाएगा, आपका अपनी साइड से ठीक हो जाएगा। इसमें इस चीज की चिंता मत करिएगा कि आपका कम्युनिकेशन कभी कभी काम का है और कभी कभी बस फालतू की बातें करते रहते हैं, गप मारते रहते हैं। पॉलिटिक्स डिस्कस कर लिया, क्रिकेट डिस्कस कर लिया, फिल्मों की बातें डिस्कस कर ली, कार की बातें डिस्कस कर ली, बहुत सारी चीजें हैं ना। यूट्यूब पर वीडियो देखा, शॉर्ट्स देखा, उसको डिस्कस किया, हाँ ठीक है, सब चलेगा, करिए इसको। लेकिन यहां एक चीज को और ध्यान देना है, वो ये है कि आपको अपने फैमिली मेंबर को डायरेक्ट किसी भी चीज के लिए ब्लेम नहीं करना है जिसके साथ आपका कम्युनिकेशन चैनल ओपन हो रहा है। एक बार आपने इसे ओपन करना शुरू कर दिया, इसका रिफ्लेक्शन आपके फैमिली के दूसरे मेंबर्स पर पड़ेगा और वे चीजों को बेहतर करना शुरू करेंगे। जब आप पूजा में लगते हैं स्वयं, तो आपकी पूजा आपके मन को एक स्पिरिचुअल फॉर्म में, एक स्पिरिचुअलिटी की ओर धकेलना भी शुरू करेगी, जिससे आपके मन की पवित्रता आएगी। परिवार के जिस सदस्य की पूजा 30 मिनट से ज्यादा चल रही है, उसे अगर आप समझाते हैं, वे नहीं मानते या नहीं मानती, कई बार होता है ना, माता जी हैं, ओल्ड एज हैं, उन मान नहीं रही हैं कि अरे बेटा हम तो इतने साल से करते आ रहे हैं, कुछ ना हुआ। उनको फिर बताइए ये चीज, हो सके तो मेरे वीडियो का ये उतनी देर का वो दिखाइए उनको, जहां मैंने बताया है कि 30 मिनट से ज्यादा का नुकसान क्या है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बताने की बात है, इसे अनुभव में लिया है मैंने। कई लोगों को स्वास्थ्य में समस्या हो जाती है 30 मिनट से अधिक लगातार बैठ करके पूजा करने वाले, जिसमें मोस्टली 40 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे लगातार बैठे हुए लोग हैं, जिनकी शुरू से पूजा शुरू हुई और इधर तक। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हम पूजा की शुरुआत तब मानेंगे जब मंदिर में बैठ गए या मंदिर के पास आप खड़े हो गए और आपने शुरू किया। भगवान को कई बार होता है ना कुछ फैमिली में कि पीतल की मूर्तियां हैं, रोज नहलाया जाता है, उसे पूजा नहीं मानते हम, वो पूजा नहीं है, वो तो भी शुरुआत की जा रही ना। फल, नैवेद्य, फूल लेकर के आना, अगरबत्ती लेकर आना, ये भी पूजा नहीं है। जब आप एक बार देखिए, क्या है कि आपके घर का मंदिर है और आप चीजों को लेकर आ रहे हैं, भगवान को नहला रहे हैं, फिर लेकर आ रहे हैं, सामग्री लेकर आ रहे हैं, फूल लेकर आ रहे हैं, तो अभी आ जा रहे हैं ना, तो ये पूजा नहीं है। जब आप वहां रुक गए, वहां बैठ गए या खड़े हो गए और अब आप वहीं पर हैं, अब आप इधर उधर नहीं जा रहे हैं, वहीं पर हैं, लगातार आप 30 मिनट से ज्यादा हैं, और अगर ये 40 मिनट, घंटे भर चल रहा है, तो स्वास्थ्य में समस्या होगी जरूर। और अगर फैमिली में ऐसे सदस्यों के स्वास्थ्य में समस्या है जो बहुत देर तक पूजा में लगे हैं, तो उनको बोलिए टाइमिंग को जरा 20 मिनट में समेट दें मैक्सिमम, या शुरू की पूजा 5 मिनट में कर लें, उसके बाद जो पाठ करना है वो करें, तो धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ये अनुभव की बात बता रहा हूं। अच्छा, उनको फोर्स नहीं करना है, उनको प्लीजेंट वे में इस चीज को समझाने की कोशिश करनी है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वे आपकी बात को समझ रहे हैं, और उनको बिल्कुल प्रेशर में नहीं लाना है। आपके फैमिली में अगर हम कम्युनिकेशन के मैटर को क्लोज कर दें, पास्ट की निगेटिविटी को क्लोज कर दें, तो परिवार खुशहाल है। अगर हम पास्ट की नकारात्मकता को ओपन कर दें, कम्युनिकेशन गैप को ओपन कर दें, तो परिवार में खुशहाली 2 साइड से डिस्टर्ब हो रही है, और ये डिस्टर्बेंस प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर रही है। अभी निगेटिविटी पीक पर नहीं पहुंची है, लेकिन उस दिशा की ओर हेड हो रही है। तो जो आपको सजेस्ट किया मैंने आज, इसमें से कुछ चीजों को फॉलो करने की खुद कोशिश करिए पहले, फिर किसी और को सजेस्ट करिए और देखिए कि चीजें कैसे परिवर्तित होती हैं। तो पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग भी कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।